अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बूढ़ा आदमी था। एक इसकी बूढ़ी बीवी थी। आल ना औलाद। बूढ़ा बुढ़िया शहर से दूर सबसे अलग थलग रहते थे। बूढ़ा मेहनत मजदूरी के लिए सुबह मुंह अंधेरे घर से निकल जाता और शाम पड़े वापस आता था। वो बहुत रहम दिल, मगर जाने क्या बात है कि रहम दिल और नेक लोग कम कम ही होते हैं। इस शख्स का हाथ तो बहुत ही तंग रहता था, मगर रहमदिली इसकी घटी में पड़ी थी। किसी को मुश्किल में देखता तो अपने सारे काम छोड़कर इसका हाथ बटाता। एक दफा का जिक्र है कि शाम हो गई थी और वो लपक झपक घर जा रहा था। आज इसे घर पहुंचने की जल्दी थी। सुबह चलते वक्त बीवी ने कहा था कि रात के लिए घर में कुछ नहीं है, पैसे लेकर आओगे तो रोटी पकेगी। वो ऐख के पास से गुजर रहा था कि पर फड़फड़ाने की आवाज़ आई। इस आवाज़ पर इसके कान खड़े हुए। सोचा शाम हो गई है, शायद कोई परिंदा भूल भटक कर किसी मुश्किल में घिर गया है। इस ख्याल से वो बहुत बेचैन हुआ और इसकी आवाज़ की रुख पर एक में घुस गया। निकलकर इसने देखा कि एक खूबसूरत सार्स है जो जाल में फंसा हुआ है और फड़फड़ाता है हाँफते हुए। फिर वो फड़फड़ाते सार्स को देखकर इसे तरस आ गया और इसने फौरन जाल काट दिया। सार्स आज़ाद हो गया और काएं काएं करता उड़ गया। बूढ़ा देर से घर पहुंचा और बीवी से कहा, बीबी क्या बताऊं, एक सार्स जाल में फंस गया था, बस इसे छोड़ आने में कुछ देर हो गई। अभी वो ये कहता था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। फिर एक मीठी और मासूम सी आवाज़ आई, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ बेटा, कौन हो तुम? बुढ़िया ने उठकर दरवाज़ा खोला। एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी लड़की अंदर आई। कहने लगी, मैं घर का रास्ता भूल गई हूँ और बाहर अंधेरा बहुत है। बूढ़े बुढ़िया ने कहा, बेटी घबराने की बात नहीं, रात को यहाँ आराम करो, सुबह जब उजाला हो जाए तो घर चली जाना। इस लड़की ने वो रात वहीं गुजारी थी। वो बहुत प्यारी लड़की और भोली भाली बातें करती थी। बूढ़ा बुढ़िया इसे देखकर बहुत खुश हुए। बाद में इसने बताया कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मैं अकेली हूँ। ये सुनकर इन्होंने इसे बहुत पचकारा और कहा कि तुम हमारी बेटी बन जाओ और हमारे साथ रहा करो। असल में वो तो ये समझ रहे थे कि अल्लाह मियाँ ने हम बे औलादों को ये औलाद दी है और लड़की अपनी जगह खुश थी। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। इसे एक सहारा मिल गया, बस वो वहीं रह पड़ी और इनके साथ हंसी खुशी रहने लगी। एक दिन लड़की ने अपने नए माँ बाप से कहा, मैं कपड़ा बुनना चाहती हूँ, मगर शर्त ये है कि अलग कोठरी में बुना करूँगी, कोई इस वक्त अंदर ना आए। बूढ़े बुढ़िया को इस पर ताज्जुब तो हुआ, मगर सोचा कि बच्ची है, हट करती है। इन्होंने इसकी ये शर्त मान ली। इसके बाद से ये मामूल हो गया। रोज सुबह को कोठरी में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती। बाहर किसी को पता न चलता कि अंदर क्या हो रहा है, बस हल्की हल्की आवाज आती रहती जैसे कपड़ा बुना जा रहा है। शाम को वो कपड़े का एक थान लिए हुए निकलती। कपड़ा इतना बारीक और नफीस होता कि जो देखता अश अश कर उठता। इस कपड़े का दूर दूर चर्चा हुआ और महंगे दामों बिकने लगा। बूढ़ा बुढ़िया इस कपड़े की बदौलत बहुत अमीर हो गए। दिन गुजरते गए और थान पे थान तैयार होते गए। बुढ़िया को ये कुरैद रहने लगी कि ये बालशत भर लोंडिया ऐसा कपड़ा किस तरकीब से बुनती है। एक दिन इससे जब्त ना हो सका। वो दबे पांव कोठरी के पास गई और दरवाजे से झांक कर देखने लगी, मगर वो ये देखकर दंग रह गई कि वहाँ कोई लड़की नहीं है, एक सार्स है जिसने अपने सफ़ेद बुराक पर फैला रखे हैं और अपनी लंबी चोंच से कपड़ा बना रहा है। जब शाम हुई तो बूढ़ा घर वापस आया। इधर वो लड़की कोठरी से निकली और बूढ़े से बोली, मैं वही सार्स हूँ जिसे आपने जाल से छुड़ाया था। आपके एहसान का बदला चुकाने के लिए मैंने ये रूप भरा था, लेकिन आज अम्मा जी ने मुझे असल रूप में देख लिया। मैं असल में सार्स परी हूँ। मेरा भेद खुल गया। अब मेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं। मुझे घर जाने की इजाज़त दीजिए। इस पर
बूढ़ा बहुत हैरान हुआ। बुढ़िया हैरान भी हुई और पछताई भी कि आखिर इसे क्या पड़ी थी जो इसने कोठरी में झांका। दोनों को इसकी जुदाई का बहुत दुख था। वो इसे अपनी आंखों का तारा समझते थे, लेकिन क्या करते, मजबूर थे। लड़की अब दम भर को यहाँ टिकने के लिए तैयार नहीं थी। इसने इन्हें सलाम किया और अचानक अपने असली रूप में आ गई। बूढ़ा और बुढ़िया ने देखा कि सफेद बुराक सार्स पर फड़फड़ा कर उड़ा और बुलंदी की तरफ उड़ता चला गया। फिर इसने आराम से अपने पर फैलाकर छोड़ दिए और नीले आसमान में खो गया। इस तरह की और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।